महामारी के बीच एक 3 BH के घर में रहने वाले महेश जी ने एक कर्मचारी को कॉल किया और कहा कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो भेज दीजिए, बड़ी ही मेहरबानी होगी। वह NGO का कर्मचारी तुरंत 2 टाइम का खाना लेकर निकल पड़ा। दिए गए एड्रेस पर पहुंचा तो देखा कि ये क्या, बाहर एक बाइक है, गमले भी हैं, बाहर से घर आलीशान दिखाई पड़ रहा है। कर्मचारी ने फ़ोन किया और पूछा कि मुझे आपका घर मिल नहीं रहा, कृपया बाहर आएंगे, मैं उसी गली में खड़ा हूँ और शायद गलत एड्रेस पर आ गया हूँ। फ़ोन पर महेश जी बोले, भैया प्लीज़ बाहर मत खड़े रहिए, कोई देख लेगा, अंदर आ जाइए, आप सही घर के बाहर खड़े हैं। कर्मचारी का नाम सतीश था। महेश भाई ने दरवाज़ा खोला, सतीश अंदर गया और देखा कि इतना ज़बरदस्त घर है, इतना बड़ा टीवी और दिखने में रॉयल घर। एकाएक सतीश को बहुत गुस्सा आ गया और बिना कुछ जानकारी लिए वह चिल्लाने लगा कि आपको शर्म नहीं आती, महामारी फैल रही है, लोगों की जान खतरे में है, हज़ारों गरीबों के लिए मुफ्त खाना भेज रहे हैं और आप इतने अमीर होने के बावजूद भी फ़ोन करके खाना मंगवा रहे हो। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई कि आप एक गरीब के लिए बना खाना मंगवा रहे हो, वो गरीब जिसके पास आज कोई काम नहीं है और ना ही घर में खाने के पैसे। महेश भाई बोले, बेटा मैं तुम्हारी बात की उम्र का हूँ, मेरी बात सुनो। सतीश एकाएक बोल पड़ा, अब सुनने को रह क्या गया है, आप अमीरों की वजह से ही तो दिक्कत बढ़ रही है समाज में। महेश भाई बोले, बेटा ऐसा नहीं है, ये जो घर तुम देख रहे हो वो हमारा नहीं है, यह हमने कई सालों पहले रेंट पर लिया था। सतीश बोला, मुझे सच नहीं जानना, ये बताए ये खाना क्यों मंगवाया, रेंट देने के पैसे हैं और खाने के नहीं, क्या मजाक करते हो अंकल। महेश भाई बोले, देखो बेटा हम लोगों का परिवार है, मैं, मेरा बेटा, बहू और पोता। पत्नी कुछ सालों पहले ही शांत हो गई थी, गर्मी की छुट्टियां चल रही है, इसलिए बेटा बहू को मायके छोड़ने गया था और लॉकडाउन घोषित हुआ तो वे वही अटक गया। लॉकडाउन को 1 महीना हो गया, मेरे पास जितने पैसे थे वे सब खर्च हो गए। बेटे से कहा था इतना बड़ा घर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस समय मेरी एक नहीं सुनी। बहू हमेशा से कहता रहा कि पूर्वज तो 4-6 महीने के गेहूँ, दाल आदि सामान घर पर रखते थे, तुम भी ज़रा स्टोर कर लिया करो, भविष्य में कभी ना कभी काम आएगा और सस्ता भी पड़ता है, इससे बचत भी होती है। लेकिन बहू मॉडर्न ख्यालों की थी, इसे गेहूँ पीसना पसंद नहीं था, इसलिए बाजार से रेडीमेड आटा ले आती और खाना बनाती। महीने में 15 दिन तो रेस्टोरेंट से खाना आता था। बेटा हमेशा बेटे से कहा कि घर पर कुछ पैसे जमा करके रख लिया करो, लेकिन उसने एक ना सुनी, इन्वेस्टमेंट के नाम पर सारे पैसे इधर उधर लगा दिए, आज घर की तिजोरी खाली है। बेटे से कहा था कि बाइक है तो कार की क्या जरूरत, लेकिन बेटे ने एक नहीं मानी, EMI पर कार खरीद ली। पोते को साधारण स्कूल में डालने को कहा तो बेटे और बहू ने मना कर दिया, एजुकेशन लोन लेकर बड़े स्कूल में डाला। हर महीने जब फीस भरने की बारी आती तो घर पर हंगामा खड़ा हो जाता, रेंट भरे, किश्त भरे या ब्याज भरे, और सब भरने के बाद बचत के नाम पर कुछ चीज़ नहीं बचती थी। शॉपिंग के नाम पर क्रेडिट कार्ड पे अनगिनत कपड़े खरीदे और जब पैसे भरने की बारी आती तो घर में फिर हंगामा। जब हम छोटे थे, गांव में रहते थे, खेती करते, 2 वक्त का खाना खाते तो आराम मिलता था, परिवार के साथ वक्त बिताते, रोज माँ में खाना खिलाती, सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, छोटा सा घर था, खुश थे। आज जिस शहर में इतना बड़ा घर है लेकिन सर पर इतना बड़ा बोझ है, अब पछतावा हो रहा है कि गांव छोड़कर क्यों आए, और आए तो क्या लेने आए, ये दुखों का पहाड़। देखने वाली दुनिया में नकाब हटाओ तो घर मिडिल क्लास आदमी दुखी है, वो अपने तरीके से जी नहीं पाता। सोसाइटी में स्टेटस के नाम पर समाज ने इतना बोझ सर पर डाल दिया है। बेटा मेरी एक ना सुनी, इधर मैं इस बड़े घर में अकेला हूँ। बेटे ने एक फ़ोन नहीं किया यह जानने के लिए कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। अमीर तो अपना परिवार संभाल लेते हैं पैसों के दम पर, गरीबों को भी देने वाले बहुत होते हैं। हम मिडिल क्लास बाहर जाकर मांग भी नहीं सकते, बचपन में कुछ ज़रूरत पड़ती तो मांग लेते, शर्म भी नहीं आती थी। आज स्टेटस के नाम पर इस ढोंग ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। बेटा सतीश, घर पर एक दाना नहीं है, इसलिए तुम्हें फ़ोन कर खाना मंगवाया था। महेश भाई की इस दुख भरी गाथा सुनकर सतीश की आंखें नम हो गई। सतीश बोला, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। सतीश को अपने NGO से घर ले जाने के लिए कुछ राशन मिला था, वो पैकेट गाड़ी की डिक्की से निकालकर उसे महेश भाई के हाथों में थमा दिया। महेश भाई की ऐसी स्थिति थी
कि मना भी नहीं बोल पाए। सतीश बोला, यदि आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ, जिस समाज में आप जी रहे हो वो समाज आपकी मदद करने नहीं आ रहा। शर्म के पर्दे ने न जाने कितने हाथ बांध दिए हैं, और क्या पता आपके आस पड़ोस में कोई और आपके जैसा हो तो। दोस्तों, भारतीय संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं है। ये काल्पनिक कहानी कई परिवारों की हकीकत भी हो सकती है। यदि आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो खुलकर अपने पड़ोस से मदद मांगिए, और यदि आपके आसपास ऐसा कोई है तो उनकी भी मदद कीजिए। इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब मिडिल क्लास लोगों को इस कहानी को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको कमेंट करके आगे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव लिखकर फेसबुक और यूट्यूब पर शेयर करें। फेसबुक